अस्सलामुअलैकुम वंडरफुल स्टूडेंट्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आज फिर मैं आपके लिए कुछ न्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आई हूँ। ठीक है, आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आपके पास जो सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है जी, द लॉन्गेस्ट ब्रेथ हेल्ड अंडर वाटर इज़ 24 3 मिनट्स, यानी 24 मिनट्स एंड 3 सेकेंड्स के लिए पानी के अंदर सांस रोका गया। और ये हमारे पास क्या है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये बात शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम कहते हैं सरप्राइजिंगली फीमेल डॉल्फिन्स आर कॉल्ड काउस, यानी फीमेल डॉल्फिन्स को हम क्या कहते हैं, काउस। नेक्स्ट है जी, फ्लेम डजंट हैव शेडोज। होप सो कि इस चीज़ का भी आपको नहीं पता होगा। नेक्स्ट अगर बात करें इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 4 की, तो हमारे पास जो विटामिन डी है वो सन से नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ जब सनलाइट हमारी बॉडी के ऊपर फॉल करती है। ठीक है, जब सनलाइट बॉडी के ऊपर फॉल करती है तो उसके रिजल्ट में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कन्वर्ट होता है विटामिन डी के अंदर। ठीक है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास हमें विटामिन डी ऑब्टेन हो रहा होता है। क्लियर। फैक्ट नंबर 5 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो ट्विटर बर्ड है, ठीक है, उसको हम कॉमन वर्ड्स में लैरी बोलते हैं। फैक्ट नंबर 6 क्या है जी, हमारे पास ये एक एमसीक्यूज की फॉर्म में है। द पार्ट ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन इंक्लूड, ये आप बताएंगे जी। ऑप्शन ए है आपके पास न्यूक्लियस, सेल बॉडी एंड साइटोप्लाज्म। ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, सेल बॉडी एंड क्लोरोफिल। एंड ऑप्शन सी है आपके पास न्यूक्लियस, सेल बॉडी, सेल वॉल। ऑप्शन डी है आपके पास न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल। ठीक है, द ह्यूमन ब्रेन वेट्स, ये भी आप खुद बताएंगे कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन है उसका कितना वेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जी, पीडियोफोबिया किसे कहते हैं जी, फोबिया कहते हैं किसी भी चीज़ के डर को, तो पीडियोफोबिया कहते हैं फियर ऑफ डॉल्स, जिन लोगों को डॉल्स से खौफ आता है। ठीक है, साइकोलॉजी फैक्ट्स के मुताबिक हम जो हैं वो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं किस टाइम पे जी, नाइट के टाइम पे, जबकि आफ्टरनून के टाइम पे हम लेस क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ऐसा एनिमल है जो जंप नहीं कर सकता, दैट एनिमल इज एलिफेंट। ओके, अब आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आ चुका है जी, ईट दिस एंड क्योर दैट। अगर आप बीन्स खाएंगे तो आप हार्ट बर्न, यानी अगर आपके सीने में जलन हो रही है तो आप उसको क्योर कर सकते हैं। अगर आप पंपकिन सीड्स खाएंगे तो वो किसको क्योर करेंगे जी, माइग्रेन को। माइग्रेन, सर दर्द, दर्द शिकीका। ठीक है, कीवी फ्रूट जो है वो आपके पास इंसोम्निया को आपको क्योर करेगा। अगर आप हनी की बात करें तो वो आपकी सॉल्ट थ्रॉट या गला ख़राब जो है उसको क्योर करेगा। अगर आप बात करें जिंजर की तो वो आपके पास मसल क्रैम्प्स को क्योर करेगा। अगर आपके किसी भी मसल में पेन है तो आप जिंजर का यूज़ करें। उसके बाद अगर हम बात करें आलमंड्स या बादाम की तो वो आपके पास प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम उसको क्योर करेंगे। ठीक है, अगर आगे नेक्स्ट हम बात करें तो फैक्ट है हमारे पास जी, द लाउडेस्ट एनिमल ऑन द प्लैनेट इज द स्पर्म वेल। लाउडेस्ट अब हम इसे क्यों कह रहे हैं जी, इट कैन मेक कम्युनिकेटिव क्लिक्स एट 230 डेसिबल्स, 280 डेसिबल, सॉरी सॉरी 230 ही है, 230 डेसिबल्स पे ये अपना जो है वो कम्युनिकेशन प्रोड्यूस कर सकता है। इट आल्सो यूजेस दिस क्लिक्स फॉर इकोलोकेशन। इकोलोकेशन का मतलब ये है कि वेव्स के थ्रू, साउंड वेव्स के थ्रू किसी भी एरिया को, किसी भी प्लेस को लोकेट करना। एंड अ पावरफुल साउंड में इवन स्टन इट्स प्रे, और इतनी जो है वो इस तरह से ये साउंड प्रोड्यूस करती है कि इसका जो प्रे है वो खुद ब खुद डर जाता है। ठीक है, शॉक में चला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेगालोडॉन की, could bite down on its prey with a force of between 10.8 and 18.2 tons.
enough to crush the skull of a prehistoric whale as easily as a grape. जैसे हम एक अंगूर को क्रश करते हैं, ठीक है, इसी तरह ये एक व्हेल का सर क्रश कर सकता है। इसके अंदर इतना प्रेशर मौजूद होता है। अगर हम बात करें इस पिक्चर की, तो ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर एक बेबी आउल जो है वो लर्न कर रहा है कि उसको किस तरह से नेक्स्ट फ्लाइट लेनी है। अगर हम बात करें इसकी, तो आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फैक्ट है ये जी, कि अगर आप हॉरर मूवीज़ देखते हैं तो आपके पास 200 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स के अंदर, क्योंकि आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ओके, अगर आप में की फैमिली में से खुदा न खास्ता किसी को पैरालिसिस सफ़र करनी पड़ रही है, तो आप इन डायग्राम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में मौजूद पर्सन को किस टाइप की पैरालिसिस है, ठीक है। पैरालिसिस कहते किसको हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी पार्ट्स फंक्शनिंग स्टॉप कर देते हैं, या वो कम्प्लीटली फंक्शनल स्टॉप हो सकती है या वो पार्शली फंक्शनल स्टॉप हो सकती है। अगर हम बात करें मोनोप्लेजिया की, तो मोनोप्लेजिया के केस में देखें आप, इसकी एक टांग इफेक्टेड है सिर्फ, ठीक है। जब अगर हम हेमीप्लेजिया की बात करें, हेमी का मतलब होता है हाफ, अगर आपकी बॉडी की एक साइड फुल की फुल जो है वो फंक्शनिंग नहीं कर पा रही, दैट इज हेमीप्लेजिया टाइप ऑफ पैरालिसिस। अगर आपके पास दोनों बाजू काम नहीं कर रहे, ठीक है, दैट इज डाइप्लेजिया। अगर आपके पास आपका निचला धड़ काम नहीं कर रहा, दैट इज पैराप्लेजिया। और अगर आपका हेड के अलावा पूरी बॉडी काम नहीं कर रही, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्वाड्रीप्लेजिया। ओके, आपके पास डोमिनेंट जीन्स कौन सी होती हैं और रिसेसिव जीन्स कौन सी होती हैं, जिनकी बेस पे आप कहते हैं कि आपके पास करेक्टर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं। जीन क्या है? यूनिट ऑफ डीएनए, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करती है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, जिसके रिजल्ट में उस जनरेशन में वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन शो होता है, ठीक है। अगर हम क्लेफ्ट चिन की बात करें, जस्ट लाइक दैट, तो ये हमारे पास डोमिनेंट जीन है, जबकि नो क्लेफ्ट जो है वो हमारे पास क्या है? रिसेसिव जीन है। अगर हम विडो स्पीक की बात करें, तो हमारे पास ये डोमिनेंट जीन है, और अगर हम नो विडो स्पीक की बात करें, तो वो हमारे पास क्या है? रिसेसिव जीन। अगर हम डिम्पल्स की बात करें, तो वो डोमिनेंट जीन है, अगर जब नो डिम्पल्स हैं इन केस ऑफ रिसेसिव जीन्स। अगर हम ब्राउन और ब्लैक हेयर्स की बात करें, तो वो हमारे पास डोमिनेंट जीन है, जबकि ब्लॉन्ड हेयर्स हमारे पास क्या है? रिसेसिव जीन है। फ्रेकल्स या छाइयों की बात करें, तो ये हमारे पास डोमिनेंट जीन है, अगर फ्रेकल्स नहीं है तो वो हमारे पास रिसेसिव जीन है। अगर हम ब्राउन आई की बात करें, तो वो हमारे पास डोमिनेंट जीन है, जबकि हमारे पास ग्रे या ब्लू आइज जो है वो रिसेसिव जीन है। ईयर लॉब जो है वो हमारे पास डोमिनेंट जीन है, जबकि अटैच्ड ईयर लॉब हमारे पास क्या है? रिसेसिव जीन है। इन करेक्टर्स के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में कौन सा करेक्टर डोमिनेट करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जी, ये कोविड की सिचुएशन में तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है आपके पास फिगर। अगर आप बात करें कि अगर आप सिंपल हैंडशेक करते हैं, तो हैंडशेक में आपके पास इकोलाई बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होता है, नोरो वायरस जो है वो ट्रांसफ़र होता है, फिर उसके अलावा हमारे पास हेपेटाइटिस ए ट्रांसफ़र होता है, इन्फ्लुएंज़ा वायरस ट्रांसफ़र होता है, स्ट्रिप्टोकोकस वायरस होता है ट्रांसफ़र, ठीक है। तो हम कहते हैं इन शॉर्ट कि 80% ऑफ इन्फेक्शन हमारी किस तरह से होती हैं? हैंड के थ्रू स्प्रेड होती हैं। तो इसलिए हमें इस कंडीशन में, इस कोविड की कंडीशन में क्या करना है? हैंड शेकिंग नहीं करनी। ओके, द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैज़ नो ब्लड इज़ नोन एज द कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया वो पोर्शन होता है जहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं होती, और कॉर्निया जो है वो ऑक्सीजन भी कहाँ से लेता है? डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। जी, ये डायग्राम आपको क्या शो करवा रही है? इट शोज यू अबाउट द हर्निया। हर्निया क्या कंडीशन है कि जब हमारे पास बॉडी के अंदर
दो ऑर्गन्स के दरमियान मौजूद मेम्ब्रेन जो है वो बस्ट कर जाती है और वो एक दूसरे के अंदर मिक्स होने लग जाते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें, अगर हर्निया की लोकेशन ये है तो उसे हम कहेंगे एपिगैस्ट्रिक हर्निया, ठीक है। एपी अपॉन एंड गैस्ट्रिक मीन्स गैस्ट्रिक सिस्टम, ठीक है। अगर हम बात करें कि हर्निया की लोकेशन इस फॉर्म में इस प्लेस पे है तो हम इसे कहेंगे अम्बिलिकल हर्निया। अगर हमारे पास इस प्लेस पे है लोकेशन तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पाइजेलियन हर्निएशन या हर्निया। अगर हमारे पास इस फॉर्म में है हर्निया तो हम इसे क्या कहेंगे, इंसिशनल हर्निया। अगर आपके पास इस फॉर्म में है तो उसे हम कहेंगे इंग्विनल हर्निया। और अगर हमारे पास हर्निएशन इस फॉर्म में है तो हम उसे क्या कहते हैं, फेमोरल हर्निया। और इनको आप हर्निएशन की टाइप्स भी कह सकते हैं। Herniation can't be safe and cannot be same at each individual level. Okay, the most interesting fact, ये इस फैक्ट का भी मुझे सबसे पहले जो है वो यहीं से पता चला था। ब्लैक डायमंड क्या है, इज अ रेयर एप्पल। ये एक कम तादाद में पाए जाने वाला एप्पल है जिसकी जो आउटर है वो ब्लैक होती है, ठीक है। टेस्ट जो है वो इसका बहुत स्वीटर होता है, इतना स्वीटर कि ये हनी को भी पीछे छोड़ता है, शहद को भी। और क्रिस्पनेस बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, अनमैच्ड बाय एनी अदर एप्पल, और किसी भी दूसरे एप्पल के साथ इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हैव यू ईटन ब्लैक एप्पल? तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉल्ड आरएनए स्ट्रैंड्स एंड कैप्सोमियर्स? ये आप मुझे खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या है आपकी नज़र में, ऑर्गन, टिश्यू, फ्लूइड या ग्लैंड? ये भी आप बताएंगे। निक्टियोफोबिया, निक्टियो डार्क को कहते हैं, फोबिया फियर को, तो फियर ऑफ डार्कनेस क्या कहलाता है, निक्टोफोबिया। ओके, अगर हम बात करें थ्रोम्बोलिबैटिस की या हम थ्रोम्बोफ्लेबैटिस की बात करें, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल बरनोला लगता है, ठीक है, आपकी इंट्रावेनस कैथेटर है प्लेस किया गया है, ठीक है, जो कि रिजल्ट में है, किसके रिजल्ट में, आपकी आर्टरी या वेन इन्फ्लेमेट कर जाती है। मोस्टली वेन की केस में वेन इन्फ्लेमेट कर जाती है, थ्रोम्बस या ब्लड क्लॉट बन जाता है उस प्लेस पे, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ओके, वुल्व्स एंड रेवंस किसकी बात कर रहे हैं, वुल्व्स एंड रेवंस हैव एन अमेजिंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, ठीक है। Ravens will lead wolves to prey so that they can take a portion of the leftover. Ravens जो हैं वो wolves को अपने leftover का portion देते हैं, ठीक है। When not competing to hunt for their next meal. Wolves and ravens play with each other. They play games of tail chasing with each other and develop individual friendships. इनके अंदर individual friendships होती हैं। ये कभी भी एक दूसरे के लिए जो है वो शिकार के दर पे नहीं होते, ठीक है, आपस में मिल बांट के खाते हैं। नेक्स्ट जी, आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है जी आपके। कौन सी टेक्निक है, इस टेक्निक को आप क्या कह सकते हैं, डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड। डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड में आप क्या कहते हैं कि हमारे पास एसटीएस प्रोटीनेस के एंजाइम जो है वो आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इनको वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, पीसीआई ए वर्टेक्स एंड सेंट्रीफ्यूग कर रहे हैं, ठीक है, डीएनए प्रोटीज लिपिड्स और डीएनए ट्रांसफर एंड रिटेन एक्वस फेस डीएनए, ठीक है। अगर हम बात करें चिलेक्स या एक्सट्रैक्शन की तो हम बात करते हैं इसके अंदर हम वाटर डाल रहे हैं, सेल्स डाल रहे हैं,
ये सिंपल मेथड्स हैं, लेकिन क्योंकि आपकी इस वक्त डिटेल इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसमें डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपको इसकी डिटेल बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये आपके पास एक ब्लड क्लॉट है जो कि आपको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज से शो किया गया, दिखाया गया, ठीक है। टिपिकल न्यूरॉन में हमारे पास क्या होते हैं? डेंड्राइन होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होते हैं, माइलिन शीट होती है और नोड प्रेजेंट होते हैं। डेंड्राइट्स वो होते हैं, ठीक है, जो कि सिग्नल्स रिसीव करते हैं अदर न्यूरॉन से। The number of dendrites can range from 1 to thousands depending on the neuron function. फिर हमारे पास न्यूक्लियस है, सेल बॉडी, जहाँ पे फंक्शंस की मेंटेनेंस होती है, यानी जाना जाता है कि कौन सा फंक्शन हमारे लिए यूज़फुल है और किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। और एक्सॉन जो है वो हमारे पास हम कहते हैं इट कैरीज मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी से अवे मैसेजिंग कैरी करता है। माइलियन शीट एक वो शीट है जो रैपिंग करती है एक्सॉन के ऊपर ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके। और नोड्स वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे जंक्शंस होते हैं डिफरेंट एक्सॉन्स के पार्ट्स के।